Hey everyone, in today's lecture we will study about how to know or how to find the given expression is a monomial, binomial, trinomial और quadrinomial. ठीक है, मीन्स इस लेक्चर पे हम लोग ये सीखेंगे दैट अगर हम लोगों के पास किसी भी तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है राइट और पूछा जा रहा है दैट यू टेल मी दैट इट इज़ विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो किस टाइप का एक्सप्रेशन है. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so to understand the concept, I have given 4 expressions. 4 expressions मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और ये चारों expressions के हेल्प से हम लोग ये समझेंगे that expression को कैसे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, right? So let's move to the first expression which is 2x plus 8x. अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दो टर्म है 2x एंड 8x, बट दो टर्म है तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, ये बाइनोमियल है. बट ये बाइनोमियल नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, राइट. दिस इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन. आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है दैट एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स है या फिर नहीं है, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स है. 2 के साथ भी x वेरिएबल है, 8 के साथ भी x वेरिएबल है, दोनों क्या है, सेम है, राइट. तो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैड टोल्ड यू दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते हैं, राइट. तो अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन द आंसर 10x मिलेगा, राइट. बिकॉज 2x प्लस 8x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपका आंसर में कितने टर्म्स है, 1 टर्म है. कितना टर्म है यहाँ पे, 1 टर्म है. 1 टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे ये क्या है, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन बाइनोमियल नहीं है, मोनोमियल है. क्या है, मोनोमियल, राइट. सो द गिवन एक्सप्रेशन इज मोनोमियल नॉट बाइनोमियल. तो यही एक तरीका है, मेथड है या फिर रूल है बोल सकते हो, जिसके जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज विच टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. तो अब ये यहाँ पे ये तो समझ में आ गया दैट कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो अब हम लोग बाकी 3 एक्सप्रेशंस का भी एक बार ट्राई कर लेते हैं. सो सेकेंड वन इज, आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप अभी देखते हो एक्सप्रेशन को तो आप बोलोगे कि यहाँ तो 3 टर्म्स है, राइट. तो 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये ट्राइनोमियल हो गया. बट पहले आप यहाँ आइडेंटिफाई करो दैट इसमें कोई लाइक टर्म्स है या नहीं है. तो आप यहाँ देख सकते हो 2x एंड 6x, ये क्या है, लाइक टर्म्स है, दोनों सेम वेरिएबल है, राइट. तो इस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है वो हम कर पाएंगे, राइट. अगर एडिशन होना है तो ऐड हम कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन होना है तो सब्ट्रैक्ट भी हम कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है. क्लियर. सो अब ये दोनों टर्म्स मिलकर क्या बन जाएंगे, एक टर्म बन जाएंगे, राइट. ये बन जाएगा एक टर्म. तो आप यहाँ पे देखो 2x का साइन क्या है, प्लस है, कुछ भी साइन नहीं है मतलब क्या है, प्लस. 6x का साइन क्या है, प्लस. तो प्लस प्लस क्या होता है, एडिशन होता है. सो 2x प्लस 6x क्या हो जाएगा, 8x, और जो भी आपका यहाँ पे था उसको आपको एज इट इज लिख देना है. सो 8x माइनस 4y. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है. तो ये एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है. क्या है, बाइनोमियल. नाउ लेट्स कम टू थर्ड इक्वेशन, थर्ड एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो पहले, इसमें लाइक टर्म्स कौन है. तो आप देखोगे यहाँ पे 5a और 2a, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, राइट. ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स.
तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5a का साइन पॉजिटिव है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, 2a का साइन नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, राइट, 3 इज लेफ्ट। सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 3a, और जो भी यहाँ पे एज इट इज आपको लिख देना है 6b माइनस 20। ये एज इट इज इसलिए हमने लिखा क्योंकि आप देख रहे हो ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है जो कि बिल्कुल अलग है, राइट। तो कभी भी अलग वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स वाले टर्म्स को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। ये मैंने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म वाले लेक्चर पे बताया था आपको, राइट। सो अब आप यहाँ पे देखो कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन क्वाड्रिनोमियल नहीं है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। दिस एक्सप्रेशन इज ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स जंप टू फोर्थ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई अगर करते हो तो यहाँ भी अभी आप देख सकते हो दैट ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये दोनों मिलके एक सिंगल टर्म बनेगा, राइट। ऐसे अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है, बट इसमें से अगर आप लाइक टर्म्स को ले लो तो ये क्या बन जाएगा, 4 टर्म। यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके क्या बना, एक टर्म बना, ये हमारा दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और ये 4th टर्म, राइट। तो टोटल इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स आए, 4 टर्म्स आए, राइट। इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है, क्वाड्रिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देखो, 3p तो एज इट इज लिखे गए, ठीक है। अब देखो ये 8q क्या है, प्लस है, 7q क्या है, नेगेटिव है, माइनस। सो प्लस माइनस हमेशा होता है माइनस, मीन्स सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, राइट। अब इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने ये बताया था दैट अगर वेरिएबल के साथ 1 है तो वो हम लोग नहीं लिखते हैं, राइट। कुछ नहीं है वेरिएबल के आगे मतलब 1 है, इट इज अंडरस्टूड। सो अब देखो यहाँ साइन किसका लगेगा, यहाँ पे आपको देखना है कि आप इन दोनों को सॉल्व किए, राइट। 8q और 7q को आपने सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखो 8q और 7q में से बड़ा कौन है, लार्जर नंबर कौन है, 8q है, राइट। 8q का साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। किसी भी नंबर, किसी भी टर्म का साइन कहाँ लिखा रहता है, उसके पहले लिखा रहता है, राइट। सो 8q का साइन पॉजिटिव है तो उसी का साइन हम यहाँ आंसर में लगाएंगे। ये साइन रूल्स पे मैंने पढ़ाया है, राइट, तो वो आप जाके देख सकते हो। सो वी गॉट प्लस q। नाउ बाकी को एज इट इज आप नोट डाउन करो। अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 टर्म्स है, राइट। सो इट इज अ क्वाड्रिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन। सो दिस इज द वे और दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई और फाइंड आउट the given expression is which type of algebraic expression. So thank you for now. In the next lecture we will start solving the questions one by one.